मेरी माँ का देहांत हो जाने के बाद कैसे मैं अपने पापा का इकलौता सहारा बनी, यही मैं बताऊंगी इस कहानी में। मेरा नाम रूही है और मैं 21 साल की एक जवान, खूबसूरत और समझदार लड़की हूँ। मैं अपने पिता के साथ मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी माँ का देहांत 2 साल पहले लंबी बीमारी के बाद हो गया। बाद से मेरे पिता अकेले ही हम तीनों बच्चों की परवरिश कर रहे थे। हम 3 भाई बहन हैं, मैं, मेरी छोटी बहन और उससे छोटा भाई। तीनों भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। माँ के जाने के बाद हमारे घर का माहौल बहुत ही उदास हो चुका था। पापा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें दिन में काम पे भी जाना होता था। एक दिन पापा ने मुझसे कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, ताकि हमारी देखभाल ठीक से हो सके और वो काम पर जा सकें। उनके इरादे सुनकर मैं पूरी तरह से खामोश हो गई। मुझे पक्का यकीन था कि सौतेली माँ कभी भी हमें प्यार नहीं देगी, बल्कि नफरत ही करेगी। मैंने अपनी सहेली को ये बात बताई कि पापा दूसरी शादी करने को कह रहे हैं, तो उसने मुझे और भी उलझा दिया, क्योंकि उसने कहा कि तेरे पापा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए शादी करना चाहते हैं। मैं अपनी सहेली की बातों से और भी परेशान हो गई। इसके बाद मैंने बहुत सोचा और एक बड़ा फैसला लिया। मैंने सोचा कि अगर मैं ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगी, तो पापा को दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने घर के कामों और बच्चों की देखभाल में पापा की पूरी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक सब मेरे प्लान के मुताबिक ही चलता रहा, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बताया कि मैं बहुत तनाव में थी और इस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि मैं अपने ऊपर इतना ज्यादा बोझ न डालूं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखूं। गांव में कोई भी खबर बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए मेरी तबीयत खराब होने की खबर भी फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन मुझे अब इन बातों की परवाह नहीं थी। मुझे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दौरान मैंने पापा की दूसरी शादी कराने का फैसला लिया, ताकि वह खुश रह सकें। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मेरी एक सहेली के चाचा का निधन हो गया था, जिसके बाद उसकी चाची विधवा हो गई थीं। मैंने अपने पापा की शादी उन्हीं से करवा दी, जिसके बाद उस विधवा स्त्री के जीवन में भी रौनक आ गई। सौभाग्य से हमें ऐसी सौतेली माँ मिली, जो हमें अपने सगे बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती हैं। कुछ दिन बीते, तभी अचानक से एक दिन मेरे चाचा हमारे घर आए। दरअसल चाचा और उनका पूरा परिवार हमारे गांव से 70 किलोमीटर दूर एक शहर में रहते हैं। उस दिन जब चाचा हमारे घर आए, तो उन्होंने मुझे तिरछी नजर से देखा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर वो मेरे पापा को अकेले में कुछ जरूरी बात करने के लिए ले गए। मुझे शक था कि वो मेरे बारे में ही बात करेंगे, इसलिए मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन उनकी बातें सुनकर मैं अंदर तक हिल गई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा शक सही निकला। फिर मैं भागती हुई गई और सोचा कि जो मैंने चाचा के मुंह से सुना है, वो किसी से बता दूं। लेकिन उन्हें पता चल गया कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। मैं उनकी सुनी हुई बात किसी और से कह पाती। इससे पहले मेरे साथ वो हुआ जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो क्या बात थी? फिर मेरे साथ क्या हुआ? ये जानने के लिए कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 लिख दीजिए। जिंदगी और खराब ना हो जाए, इस डर से कभी-कभी हमें ऐसे कदम भी उठाने पड़ जाते हैं, जिनके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। लेकिन कभी-कभी हमारा वो फैसला सही नहीं होता। मेरी ये कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।